हाय एव्हरीवन. आज इंटरनेट आपल्याला खूपच त्रास देत आहे. आपण परत लाईव्ह डॉक्टरांना इन्व्हाइट करूयात आपल्या लाईव्ह सेक्शनमध्ये. डॉक्टर जॉईन होतात. Okay, येस, वेलकम बॅक. thank you. इंटरनेट आपल्याला टॉसवर करतोय, पण ठीक आहे. It's okay. येस. तर आपला सेगमेंट चालू होता सेल्फ लव्ह. हाँ, तर तो दो ही चीजें जिसके लिए मैं सेल्फ लव नहीं बोल सकते, बट इन दो चीजों के लिए मैं बहुत कंसर्न रहता हूँ. एक मेरा स्टडी और मेरे गुरु श्री श्री रविशंकर जी, और उन्होंने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कही है रेगुलर करने के लिए, वो दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. सेल्फ लव का कुछ मुझे पता नहीं, पर ये दो चीजें मुझे बहुत पसंद है. अगर किसी ने पूछा कि आपका सपना क्या है, तो मैं यही बोलता हूँ, घर में भी बोलता हूँ कि ऐसे 2-3 दिन मिलने चाहिए किसी अनजान जगह पे, जहाँ पे ढेर सारी बुक्स हो एस्ट्रोलॉजी की, और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. आई थिंक दैट यू कैन कॉल एज अ सेल्फ लव फॉर स्टडीज, ओके, मे बी. वाव. सेल्फ लव फॉर स्टडी एंड गुरुजी श्री श्री रविशंकर. यस, सही है. यस. गुड गुड. वेलकम इसके बैक लिए एवरीवन. दीपिका, अल्पना. ओके, सो मे बी ओके. सो someone saying ज़्यादा अंतर्मुख हूँ, but I like to introvert more in my life. डॉक्टर, आपका आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, पर प्लीज व्यूअर्स आप बोलिए आपको डॉक्टर जी का आवाज सुनाई दे रहा है. मला तुमचा आवाज चांगला येतोय, व्यवस्थित येतोय, काही प्रॉब्लेम नाही. व्यूअर्स, आपको आवाज सुनाई दे रहा है? क्योंकि मुझे डॉक्टर जी क्या बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है. वो ब्रेक ब्रेक होके आवाज आ रही येतोय है. का आता अगर आवाज? व्यूअर्स को आ रही है तो वी विल कंटिन्यू. यस, शायद आ रही है. यस, ठीक है. ऑल राइट, चलो. ओके, आवाज आ रहा है. ओके. ओके. तो अपना आप बात कर रहे थे कि आपको सबसे ज्यादा बुक्स मतलब स्टडी पसंद है और आपके गुरुजी पसंद है. आपको यस. 3-4 दिन ऐसे चाहिए कि आप कंटिन्यूअसली उनसे बात कर सके. हाँ, प्लीज आप थोड़ा एलाबोरेट करो. हाँ, 3-4 दिन उनसे बात नहीं, 3-4 दिन ऐसी जगह मिलनी चाहिए कि डिस्कनेक्ट. 3-4 दिन ऐसी जगह मिलनी चाहिए कि जहाँ पे कोई नहीं हो और सिर्फ वे हो, और मैं दिन भर रात भर पढ़ता रहूं. दैट इज ड्रीम. ओके. I don't know you can hear or not. All right. So our next segment is born with a golden spoon or self-made. Can you hear my sound now clearly? Can you hear my sound clearly or not? आपको आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हेलो. Okay.
यस। हाँ। हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा था कि ओके। गोल्डन स्पून। Born with कैन the यू हियर golden मी? spoon or you are self-made? I think self-made, because there is no any support or background what I'm doing. Hmm. Rather, I Hmm. was too much criticized for doing what I'm doing right now. Too much criticized about that. Hmm. But I think I will always, uh, उन लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा who criticized me not to doing this, बिकॉज उनकी ऊर्जा की वजह से मैं ये काम कर सका। अगर क्रिटिसिज्म हो तो ज्यादा मजा आता है। इफ द लाइफ इज लाइक सेम रोड, देर इज नो फन। यू शुड हैव ट्विस्ट एंड टर्न्स, देन यू कैन हैव फन ऑफ द जर्नी। अदरवाइज लाइफ बिकम्स बोर, राइट? Correct. Okay. So our next segment is emotional अत्याचार. कैन यू इलेबोरेट मोर अबाउट दिस इमोशनल अत्याचार? Doctor, you are not able to hear me? आई कैन हियर यू। मैं बोल रहा था कि कैन यू इलेबोरेट मोर अबाउट इमोशनल Okay, अत्याचार? yeah. Okay. So this segment mean like इमोशनल अत्याचार जो होते हैं कि लोग थोड़ा बहुत इमोशनली हमें ब्लैकमेल करते हैं या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आते हैं कि जहाँ पे हम इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं या डिटैच हो जाते हैं, तो आप वो सिचुएशंस कैसे हैंडल करते हो या कैसे हैंडल करनी चाहिए? ओके, दैट इज द क्वेश्चन, कैसे हैंडल करना चाहिए? बिकॉज मेरे हिसाब से मैं तो इस स्थिति में कभी गया नहीं हूँ। बिकॉज आई आई वॉज ऑलवेज टेकिंग प्रिकॉशन कि ऐसी स्थिति नहीं आए कि इमोशनल हम्म। अत्याचार हो। पर अगर आ भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे हाँ जी। गुरुदेव हमेशा ऐसा कहते हैं कि लाइफ इज अ गेम, एंड यू हैव समटाइम्स यू कैन विन, समटाइम्स यू कैन लूज। अगर लूज, इफ यू लॉस्ट, इमोशनल अत्याचार तो होगा, बट यू टेक इट हम्म। पॉजिटिवली। जैसे इसमें कहते हैं ना कि जो समुद्र मंथन हुआ था, पहले विष निकला था। एक्चुअली दिस, ये एक प्रतीकात्मक रूप से है। तो विष हम्म। यानी क्रिटिसिज्म। अनलेस अंटिल यू फेस द क्रिटिसिज्म, यू कैनॉट गेट द नेक्टर, मीन्स अमृत। अमृत तब तक नहीं मिलता जब तक तुम ये क्रिटिसिज्म फेस नहीं करते। तो इमोशनल अत्याचार को भी वैसे ले लो, है ना? हम्म। और देखो, द पर्सन्स रिमेन्स सेम, द सिचुएशंस go on changing. The same person sometimes behave, बहुत ही अलग तरह से बिहेव करता है, बिकॉज देर इज सम सिचुएशन अराउंड हिम। यू हैव टू अंडरस्टैंड। हम्म। लाइक किसी ने हम्म। गुस्सा कर दिया, तो कुछ ना कुछ वजह होगी। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज गुस्से के लिए कंपैशन इज ओनली वे यू कैन हैंडल द एंगर ऑफ अदर पर्सन। सो कोई इमोशनल अत्याचार मेरे हिसाब से तो नहीं है। वैसे कभी कभी जो प्रोफेशनल लाइफ में क्लोजनेस आता है किसी क्लाइंट के साथ, तो कभी कभी वो फोन पे इमोशनल अत्याचार करता है। पर एट दैट टाइम ऑल्सो आई कैन हियर, बिकॉज बाकी लोगों को लग सकता है कि दैट इज एन इमोशनल अत्याचार, बट आई थिंक ओनली हियरिंग हिज पेन, his anger, his fear, if it is giving him a relief, I am ready to accept every emotional अत्याचार।
करेक्ट, करेक्ट, राइट? करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो अपना नेक्स्ट सेगमेंट है इमोशनल धोबी घाट। तो इमोशनल अत्याचार होता है तो हम स्टोर करके रखते हैं, तो उसका हम धोबी घाट कैसे करें? ड्रेन। यस, ड्रेन You आउट। mean to say draining? Yes. It's a very good question, interesting question. हम्म, Uh, आप अगर आपसे ज्यादा दुखी व्यक्ति को देखेंगे, या आप किसी व्यक्ति है जो बहुत ही प्रॉब्लम में है, उसमें अगर आप हम्म, किसी को मदद करेंगे, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ दैट पर्सन टूवर्ड्स यू? हम्म, जैसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसको फाइनेंशियल बहुत सारे प्रॉब्लम है, हम्म, एंड यू हैव इनफ मनी, एंड व्हेन द सिचुएशन इज एट द एज, ओके, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, आप जाते हो and हम्म, you start, you give him money and take it from the, उसको उस परिस्थिति से बाहर निकालते हो, राइट? एट दैट टाइम हम्म, his emotions towards you is like a blessing. तो जब भी हम्म, इमोशनल अत्याचार हो, तो जाओ और सेवा करो, वाओ, क्योंकि इमोशनल अत्याचार को ड्रेन करने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा करो। सेवा ब्रिंग्स योर ईगो डाउन, राइट? सेवा से ईगो डाउन होगा एंड हम्म, यू मोर कंफर्टेबल। तो आई थिंक दिस इज परफेक्ट वे। एक तो इमोशनल अत्याचार नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो सेवा करके उसको ड्रेन करो। वाओ, समथिंग न्यू कंसेप्ट यू हैव शेयर्ड विद अस कि इमोशनल ओके, अत्याचार है तो सर्व पीपल, सेवा करो। ये बाकी आई कोई लाइक मार्क इट नहीं वेरी लगता मच। मुझे। गुड। ओके। ओके, सो दिस इज व्हाट गुरुदेव से। ओके, ओके। यस यस, बिकॉज सी, जैसे मुझे तो ये अनुभव है कि मेरे गुरुदेव का जब से मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू, हम्म, लाइक, I know it's not possible, but at least I can follow him in his words, in his teachings, हम्म, in his practices. That could be the only जो हमारा ध्येय है, वो वही होना चाहिए कि हम्म, जो हमारे गुरु है वैसे हमको बनना चाहिए। So his words, my words, same. करेक्ट, करेक्ट, वाह। सो आवर नेक्स्ट सेगमेंट इज योर 2 AM फ्रेंड्स। ओके, अभी यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, इमोशनल अत्याचार हो सकता है, क्योंकि किसी का नाम नहीं लिया तो फिर बराबर। भी मैं बताता हूँ। आई वॉज शिफ्टेड इन पुणे 2019 जून। तो पुणे में ऐसे कोई दोस्त है, जैसे डॉक्टर निखिल हम्म, पेंट से है, सचिन हम्म, दाते है। नाउ दे आर बिकमिंग माई 2 AM फ्रेंड्स। ओंकार सावंत है, और फिर माई नेटिव प्लेस फल्टन, वहाँ पे भी बहुत हम्म, फ्रेंड्स। So I don't think I have any problem with 2 AM friends. I have a list of these friends. I can call हम्म, anytime. ओके, गुड। डॉक्टर निखिल तो सबके दोस्त है। Common 2 AM friend. सो हमारा अगला सेगमेंट है फट्टू मोमेंट्स। लाइफ में अभी मतलब आपने कभी ऐसे फट्टू मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं क्या? Okay. Yes, yes. There are a lot of moments like this, but not too much. But
ओके, कैन वी कंटिन्यू? यस कंटिन्यू। यस। हाँ, या। यस यस, ओके। तो फट्टू मूवमेंट तो है, आई थिंक इट इज 2004। आई वॉज प्रैक्टिसिंग एज ए जनरल प्रैक्टिशनर, एंड वहाँ पे जैसे तो छोटे 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 बच्चे हमेशा, थोड़ा सा इंटरनेट मेरी तरफ से है या आपकी तरफ से है? नहीं, मेरा वाईफाई है और 72 Mbps है, अभी तो आप मेरे लाइव हिसाब हो, से मेरी स्पीड। आवाज आ रही है? यस हम फिर यस। से कनेक्ट करें क्या?